Everyone, welcome to my YouTube channel Job Updates with अदिति। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत है। ये कॉलेज तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस रहे हैं अलग अलग जगह से, तो हम एक ही वीडियो में एक वैकेंसी कवर करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू और भी मिल जाएंगी, जो मैं अलग अलग वीडियोस आगे आने वाले टाइम में या एक दो दिन में डाल दूँगी। ठीक है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे शिवाजी कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ से गवर्नमेंट पोस्ट आई हुई हैं और बिल्कुल आज 6 अप्रैल है, मैं वीडियो बना रही हूँ और 4 अप्रैल को ये आई हुई है, फ्रेश नोटिफिकेशन है। तो बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की क्या क्या आई हुई हैं वैकेंसीज़, कौन कौन से डिपार्टमेंट से आई हुई है, क्या लास्ट डेट है, क्या फ़ीस लगेगी, कैसे अप्लाई करना है। और हाँ, मेन बात तो इसमें यह आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट, पहले तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस एंड API स्कोर, एंड फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा और आपकी परमानेंट अपॉइंटमेंट होगी यहाँ। ओके, तो एडवर्टीज़मेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो लेवल ऑफ पे 10 रहेगा 57,000 के अराउंड, लेकिन आपको 1 लाख के यहाँ अराउंड मिल जाता है, क्योंकि ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे दिल्ली है, अब यहाँ पर HR है आपको बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, और लास्ट है फिर हमारे पास कि जो लास्ट डेट है आपको यहाँ अप्लाई करने की वो 26 अप्रैल है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखो, ये जो मैं आपको बता देती हूँ, हाँ ये है, यहाँ पर ये लिंक दे रखा है, ये मेन वेबसाइट का लिंक है। आप जाके जैसे rec.uod.ac.in, और वैसे जो ये शिवाजी कॉलेज का जो मेन वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी आई हुई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी। फर्स्ट है बॉटनी में। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो मैटर यहाँ क्या करता है कि अगर आपको UR में दे रखे है तो आप कोई भी कैटेगरी से हो, कोई मैटर नहीं करता, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैटर क्या करता है, कंडीशन एक ही होती है। यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि जो आपका नेट क्वालिफाइड है वो आपको कौन सी कैटेगरी में कर रखा है। अगर आपने अपनी ही कैटेगरी में कर रखा है, मान लो SC में है और वैकेंसी है UR में, तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, अब जैसे बॉटनी में है तो वो किसके लिए, EWS वाले के लिए रिजर्व्ड है। ऐसे कॉमर्स में है वो OBC वालों के लिए रिजर्व्ड है, एंड कंप्यूटर साइंस में SC वालों के लिए रिजर्व्ड है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में अब UR में दे रखी है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो ये रिजर्व नहीं है। तो जियोग्राफी की है, हिंदी की है, हिस्ट्री, फिज़िक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद बात कर लेते हैं एक बार हम कि कौन कौन सी, देखो वैकेंसी का तो आपको पता चल गया। क्वालिफिकेशंस आपको अच्छे से ही पता है कि आपकी मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए SC ST कैटेगरी के लिए, और PWD के लिए 5% की रिलैक्सेशन होती है। उसके बाद आपका नेट है तो वो चलेगा, और साइंस साइड से अगर आप हो तो CSI और नेट है, या अगर नेट नहीं है तो PhD भी चल जाएगा। और PhD में भी यहाँ पर मेंशन है आजकल कि 500 का है, तो 500 जो टॉप हमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अगर वहाँ से कर रखा है तो आप बेशक से अप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब है यहाँ इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। नोटिस जो नोटिस टैब में आपको मिल जाएगा, इसकी मेन वेबसाइट पे जाके आपको नोटिस में ये दिख जाएगा। एंड जैसे अब यहाँ पर इन्होंने कंडीशन रखी है कि जो आपकी PhD डिग्री है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, कोई 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने आपका वाइवा वोज लिया हो। और बाकी आपको पता है कि 2026 से यहाँ पर 8th पे CPC लागू होगा, तो हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी तो है, अगर सरकार ने कहा है तो फिर उसके बाद तो और भी अच्छा मिलेगा आपको। अब जैसे कि API स्कोर का फॉर्मेट दे रखा है कि इसके अकॉर्डिंग आपका होगा, वैसे यहाँ पर जो मेनली है ना आपको इसी के बेसिस पे किया जाएगा। बाकी देखो सारी यहाँ पर नोटिफिकेशंस दे रखा है। और फ़ीस देख लेते हैं एक बार, फ़ीस क्या रखी है इन्होंने। देखो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मेरे को नहीं लगता कि, हाँ लगता क्या है इसमें कि इसमें देते ही नहीं, ये फ़ीस लेते ही नहीं, और फीमेल कैंडिडेट से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। अब जैसे ये रहा, हाँ फ़ीस का मिल गया है, वैसे तो मिल नहीं रहा था अभी मुझे। तो यहाँ पर देखो साफ साफ कह रखा है इन्होंने कि नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम द एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC ST PWD कैटेगरी एंड एनी वुमेन एप्लीकेंट्स।
एंड वंस फीस पेड विल नॉट बी रिफंडेड बाय एनी सर्कमस्टांसेस। एंड जो यू आर हैं अनरिजर्व कैटेगरीज हैं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए 500 फ़ी रखी गई है। और बाकी आपको मैं बता दूंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखो सबसे पहले मुझे लगता है कि देखो 26 अप्रैल लास्ट डेट है, लेकिन आप अगर पहले पहले कर लो, आपका एलिजिबल हो आप अब इनके अकॉर्डिंग, और आप अगर ट्राई करना चाहते हो कि इंटरव्यूज़ होता कैसे है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वेल एंड गुड है, आप पहले से ही अप्लाई करके रख लो, टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल गई है। और बाकी 25 पेजेस की देखो यहाँ पर ये नोटिफिकेशंस है, तो आप जाके अच्छे से रीड कर सकते हैं, सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। तो मुझे लगता है कि देखो फ्रेशर्स हो, अगर आप एलिजिबल हो, मान लो आप नेट क्वालिफाइड हो, तो बेशक से आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। और आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इजीली जो मेन इसकी वेबसाइट है वहाँ जा सकते हैं, आपको पॉपअप कर जाएगा नोटिस सेक्शन, वहाँ पर आप जाकर अपना देख सकते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।